आज हम आप सभी लोगों से SC/ST से संबंधित जजमेंट की बात करने वाले हैं। तो क्या अगर कोई व्यक्ति SC/ST कैटेगरी के लोगों को उनके जात सूचक शब्दों से संबोधित करता है या उनके साथ गाली गलौज करता है, तो क्या अगर उस व्यक्ति को प्राइवेट जगह पे जहाँ कोई भी नहीं है वहां पर अगर SC/ST व्यक्ति के साथ गाली गलौज की जाती है या उसे जात सूचक शब्दों से बुलाया जाता है, तो क्या उसे SC/ST एक्ट के तहत माना जाएगा या फिर पर्टिकुलर कोई जगह की बात कही गई है हमारे कानून में जहां पर SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो आज हम एक ऐसे ही जजमेंट की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, इसमें होता क्या है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो कि वो एक व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगाता है कि एक व्यक्ति जो कि एक्यूज होता है वो आता है मेरे चैम्बर में और मुझे गाली गलौज करता है, मेरे साथ मेरे जात सूचक शब्दों को संबोधित करता है और ये बात कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग ही इस सीट में बैठे हैं, इसलिए अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की। तो इसमें होता यह है कि जो आरोपी होता है वो इस केस को खत्म करने के लिए पहले जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में मना कर दिया जाता है तो वो पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले ये देखना था कि जो आरोपी है क्या उसने जो SC/ST एक्ट का सेक्शन है 31R और 31S क्या उसके अंतर्गत उसने अपराध किया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस धारा के बारे में मालूम होना चाहिए। जो 31R है, इसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि SC/ST व्यक्ति को डराता है, धमकाता है, उसे गाली गलौज करता है और उसे जाति सूचक शब्दों से बुलाता है, तो ये एक तरह से अपराध माना जाएगा। और 31S जो है वो ये कहता है कि अगर आप धमकी देने के साथ साथ उसे जाति सूचक शब्दों से बुलाने के साथ साथ उसके साथ अगर आप गाली गलौज करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको सजा हो सकती है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और ये बात कही कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस आरोपी ने ये अपराध किया है, आपको डराया होगा, धमकाया होगा, आपके साथ गाली गलौज की होगी, लेकिन जो भी बात आप बता रहे हैं ये एक चार दीवारी के अंदर कही गई है जहां पर सिर्फ आप थे और आरोपी था, इसके अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यह कह देने मात्र से कि हमको उस व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने गाली गलौज की, डराया धमकाया या मेरे जात सूचक शब्दों से मुझे धमकाया, मुझे परेशान किया, तो इस तरह से ये सिर्फ आधार नहीं होता है किसी के ऊपर भी SC/ST एक्ट के तहत केस करने का। जो यानी कि जो भी ये कार्य किया गया है या जो भी कहा जा रहा है ये एक पब्लिक व्यू के अंतर्गत आना चाहिए। पब्लिक व्यू का मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति ने किसी SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति को डराया है, धमकाया है या गाली गलौज किया है, ये करते हुए अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने देखा है तभी इसे SC/ST के अंतर्गत माना जाएगा। आपको बता दें कि पब्लिक व्यू और पब्लिक प्लेस में बहुत ज्यादा अंतर होता है। पब्लिक प्लेस मतलब बाजार हो गया जहाँ काफी लोग इकट्ठा हो, लेकिन पब्लिक व्यू मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो तीसरा व्यक्ति या दो तीन व्यक्ति ये सब करते हुए देख रहे हैं, तो इसे पब्लिक व्यू के अंतर्गत माना जाता है। कहने मतलब ये सब करते हुए किसी व्यक्ति ने देखा हो और सुना हो। यहाँ तक कि कोर्ट ने जजमेंट का हवाला भी दिया, जो कि जजमेंट थे स्वर्ण सिंह बनाम स्टेट जो कि 2008 का था। दूसरा जो केस था वो था हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो कि 2020 का था, जिसमें भी यही बात कही गई है कि अगर किसी SC/ST व्यक्ति को किसी प्राइवेट जगह पे उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके साथ गाली गलौज की जाती है, तो उसे SC/ST एक्ट के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। यानी कि SC/ST का ऑफेंस होने के लिए जो जगह होनी चाहिए वहां पर होनी चाहिए जहां पर पब्लिक व्यू हो।
यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति ने ये सारी चीजें होते हुए देखा हो और सुना हो। यहाँ तक कि जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने अच्छे से पब्लिक व्यू को समझाया भी है कि अगर हमारे विक्टिम के साथ एक्यूज ने गाली गलौज की है, धमकाया है, डराया है या जाति सूचक शब्दों से पुकारा है, उसे किसी और व्यक्ति ने देखा है और सुना है, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति भी वहां होना चाहिए जिसके सामने ये सारी बात कही गई है, जो उसका विटनेस हो। लेकिन अगर ऑफेंस चार दीवारी के अंदर होता है और वहां सिर्फ दो व्यक्ति ही उपस्थित होते हैं, एक विक्टिम और एक एक्यूज, तो उसे SC ST के कैटेगरी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो जो केस का टाइटल है वो है करप्पुर दायर बनाम स्टेट। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आई होप ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।